बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घनश्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्हा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ कुंभ राशि फल अप्रैल 2023 के बारे में। आप कहेंगे गुरुदेव इतना जल्दी कैसे अप्रैल महीने का राशिफल, तो वो इसलिए क्योंकि मैं उल्टा मैंने शुरू किया है। मीन, फिर कुंभ, फिर मकर, धनु, वृश्चिक, तुला, इस प्रकार से। तो ये पहुँचते पहुँचते आपको मेष राशि तक मार्च का अंतिम सप्ताह आ जाएगा, क्योंकि एक दिन में राशिफल का मैं एक ही वीडियो अपलोड करता हूँ और इसी बीच में दैनिक राशिफल भी आती है। तो आज मासिक राशिफल हो गई तो कल फिर दैनिक राशिफल डालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये लास्ट तक हो जाएगा। हमने आज तक आपको जब भी कुंभ राशि वाले मासिक राशिफल बताया तो सूर्य के आधार पर मैं ही सिर्फ बताया, एक या दो ग्रह बुध को ले लिया, उस पर बताया। लेकिन आप लोगों का बार बार कमेंट, बार बार मैसेज, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पर मैं गुरुदेव आप बाकी के भी सभी ग्रहों को मिला करके फलादेश बताओ, साथ में उपाय भी बताओ कि कौन सा ग्रह इस महीने में हमारे लिए खराब है और उसका उपाय क्या करना है, ताकि हम उसके होने वाले विपरीत प्रभाव से भी बच सकें। तो आइए देवी और सज्जनों, एक एक करके सभी ग्रहों की चर्चा करेंगे। आप देख रहे होंगे ये जो है सो कुंभ राशि की कुंडली है, गोचर कुंडली। 14 अप्रैल तक मीन में रहेंगे सूर्यदेव और बाद में फिर मेष में आ जाएंगे। शुक्र 6 अप्रैल तक मेष में रहेंगे, बाद में फिर वृषभ में आकर के मालव्य नामक राजयोग का भी निर्माण करेंगे। देवी और सज्जनों, इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि भी कुंडली के प्रथम भाव में कुंभ राशि में बैठ करके शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इन सब का क्या फल मिलेगा। गुरु भी अपने ही मीन राशि में यहाँ पर में बैठे हुए हैं। ये गुरु यहाँ पर में 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति जो हैं सो मीन राशि में रहेंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ 22 अप्रैल तक ये जो है सो मीन राशि में रहेंगे और उसके बाद ये चले आएंगे फिर मेष राशि में। इन सब का आपके जीवन पर में क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस महीने में, आइए एक एक करके सबको समझने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, चर्चा सूर्य से आरंभ करते हैं। सूर्य 14 अप्रैल तक आपके कुंडली के द्वितीय भाव में है और सूर्य का द्वितीय भाव में बैठना 14 अप्रैल तक सुखद रिजल्ट नहीं है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है क्योंकि सूर्य कुंडली के दूसरे भाव में 14 अप्रैल तक है, इसलिए 14 अप्रैल तक सूर्य आपको क्या कराएगा, बुरे लोगों के साथ संगत करवाएगा, आपकी गलत लोगों के साथ आपका उठ बैठ बनाने का प्रयास करेगा। आप कैसे गलत लोगों के साथ बैठोगे, आप कैसे बुरे लोगों के साथ बैठोगे, संगत आपकी कैसे हो जाएगी, ये भगवान जाने।
लेकिन आपका मन आपको उधर खींच के ले जाएगा। दुष्ट और बुरे लोगों से मुलाकात का योग बना रहा है 14 अप्रैल तक सूर्य कुंडली के दूसरे भाव में बैठ करके। महर्षि का तो ये भी कहना है कि क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। इसलिए महर्षि का ये भी कहना है क्योंकि आप बुरे और दुष्ट लोगों के संगति में बैठोगे उठोगे, इसीलिए आपके स्वभाव में भी कुछ धूर्तता, कुछ खराबी आ सकती है। तो अपने स्वभाव को कंट्रोल करके रखने का प्रयास करें, धूर्त ना बने। बहुत ज़्यादा किसी का नुकसान करके अपना फ़ायदा ले लेना ठीक नहीं है। अपने स्वभाव के अंदर, अपने आप के अंदर खराब गुण ना आने दें। जो खराब गुण है उसको अवगुण कहते हैं, तो अवगुण ना आने दें। नीच प्रवृत्ति को अपने से दूर ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। महर्षि का कहना है कि 14 अप्रैल तक क्योंकि सूर्य कुंडली के दूसरे भाव में है, इसीलिए आपको इस समय में आँख से संबंधित कुछ परेशान कर सकती है और सिर की भी पीड़ा आपको कुछ परेशान कर सकती है, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, सूर्य के द्वितीय भाव में होने के कारण जो बिजनेस व्यवसाय करने वाले लोग हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको भी इस समय में सूर्य 14 अप्रैल तक कुछ नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। धन संपत्ति के मामले में भी कुछ हानि का डर है, भय है कि ऐसा हो सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में दूसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण दोस्तों के साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने सगे संबंधियों से, अपने लोगों से, कुटुंबजनों से, पारिवारिक लोगों से भी किसी न किसी बात पे वाद विवाद की संभावना दिखाई दे रही है। आपके लिए सूर्य का 14 अप्रैल तक दूसरे भाव में बैठना पूर्ण रूप से खराब है। इसीलिए अगर संभव हो तो 14 अप्रैल तक ये प्रयास करें कि डेली सूर्य को जल दें और कम से कम रविवार के दिन ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का पुरुष वर्ग जाप करें और नमो घृणी सूर्याय नमः मंत्र का महिला वर्ग जाप करें। संभव हो तो 10-10 बार डेली कर ले, नहीं संभव हो तो कम से कम 14 अप्रैल तक जो भी रविवार आएंगे उस रविवार को कम से कम एक माला जरूर करें, जिससे कि कुछ ही सही लेकिन इसका कम प्रभाव पड़े, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। 14 अप्रैल के बाद सूर्यदेव आपके कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे और फिर ये आपको बहुत बढ़िया बेहतरीन रिजल्ट देंगे। तीसरे भाव में 14 अप्रैल के बाद मेष राशि में सूर्यदेव के आने के कारण महर्षि का कहना है कि अगर किसी प्रकार की बीमारी है, रोग है जिससे आप परेशान हैं, तो रोगों से मुक्ति मिलने की भी संभावना कुंभ राशि वाले दिखाई दे रही है। आपको इस समय में सुख, चैन और बहुत सारे शुभ फल के प्राप्ति के भी योग आपके लिए बन रहे हैं कुंभ राशि वाले। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि 14 अप्रैल के बाद आपको सज्जनों एवं उच्च अधिकारियों से भी मेल मिलाप, मुलाकात के योग बन रहे हैं। अच्छे लोगों से, समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपका मेल मुलाकात होगा और उच्च राज्याधिकारी के साथ उठना बैठना होगा, जिसके कारण से भी आपको कुछ विशेष लाभ का योग बनेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको अपने संतान से, अपने मित्र से भी कुछ धन के लाभ का योग बनेगा, वहाँ से भी आपको कुछ विशेष फायदा होगा। दुश्मन आपका इस समय में बाल बांका नहीं कर पाएगा। शत्रु अगर इस समय में आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है, शत्रु अगर इस समय में आपको परेशान करता है, तो आप ये माने कि आपकी विजय निश्चित है और शत्रु परास्त होगा। देवी और सज्जनों, आपको इस समय में धन और मान प्रतिष्ठा में भी 4 चांद लगने के योग, धन प्राप्ति के योग आपके लिए विशेष, और इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी खूब सुंदर बहुत वृद्धि के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण
आपको अगर प्रभु कृपा रही तो 14 अप्रैल के बाद किसी विशेष पद की प्राप्ति हो सकती है, किसी नए पद पर में आप आसीन हो सकते हो। महर्षि का ये भी कहना है कि अगर संभव हुआ तो इस समय में आप अपने सद्व्यवहार से, अपने विचार कुशलता से, अपने व्यवहार कुशलता से सभी कार्य को सरल बना लेंगे, सभी कार्य को सरलतापूर्वक जीवन में पूरा कर लेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके मुख से कुछ निकलता है, अगर किसी बात को आप बोलते हो तो अपने वचन पर में अटिक रहने का प्रयास करो। आप जो बोलते हो जीवन में कि अगर आज मैं ये काम करने वाला हूँ, इस तारीख को मैं ये काम करने वाला हूँ, तो आप उसके लिए अपना जान लगा दो। नहीं तो आप ये मान करके चलो कुंभ राशि वाले कि जीवन में कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। कुछ क्षणिक सफलताएं आप ले सकते हो, लेकिन पूर्ण रूप से आप सफल जीवन में कभी नहीं होगे अगर आपके बातों में वजन नहीं है, अगर आपके बातों में जान नहीं है, अगर आपने जो बोला उस बात पर अगर आप कायम नहीं रहते हो तो फिर आपका सब कुछ बेकार है, क्षणिक है और बहुत जल्द आप ये समझो कि आप तबाह होने वाले हो। इसीलिए अपने बातों पर में हमेशा अडिग रहो कि हाँ मैंने ये बोला, तो होगा कि नहीं होगा वो भगवान जाने, लेकिन अपने तरफ से जी जान लगा दो कि मेरे मुख से ये बात निकल गई है तो इसको किसी हालत में मुझे पूरा करना है। सूर्य के बाद अब चर्चा करेंगे मंगल की। मंगल आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं और मालिक हैं दसम भाव के। मंगल आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं और मालिक हैं दसम भाव के और तीसरे भाव के। मंगल का पंचम भाव में बैठना कितना अच्छा या कितना बुरा है उसको समझिए। मंगल का पंचम भाव में बैठना, क्योंकि पूरे महीने मंगल पंचम भाव में ही रहेंगे और पंचम भाव में मंगल का बैठना सही मायने में पूछो तो आपके लिए सुखद नहीं है। मंगल के लिए आपको उपाय करना पड़ेगा, उपाय भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मंगल के द्वारा होने वाले नुकसान के बारे में भी बता दूं कि क्या क्या मंगल आपको इस महीने में नुकसान कर सकता है। देवी और सज्जनों, मंगल का पंचम भाव में बैठना ये दर्शाता है कि आपको धन का नुकसान करने का मंगल प्रयास करेगा। किस प्रकार से आपके धन का नाश कर दे, किस प्रकार से आपके धन का नुकसान कर दे, ये प्रयास रहेगा। मंगल का पंचम भाव में बैठना ये भी प्रयास रहेगा कि आपके स्वास्थ्य, हेल्थ वाइज इशू को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे आपको बीमार करे, ये मंगल का प्रयास रहेगा। ये संतान के घर में बैठा हुआ है तो मंगल का प्रयास ये भी रहेगा कि आपके संतान अगर हैं तो किस प्रकार से उनको बीमार किया जाए, आपके प्रेम प्रसंग को कैसे खराब किया जाए, ये प्रयास भी मंगल का रहेगा कुंडली के पंचम भाव में बैठने के कारण। देवी और सज्जनों, आपके लिए मैं बता दूं कि कुंडली के पंचम भाव में मंगल के बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि आपके मन में पाप कर्मों की ओर प्रवृत्ति जो है सो बढ़ सकती है, पाप कर्मों के तरफ रुझान आपका बढ़ सकता है। गलत कार्य जो आपके नज़र में भी ठीक नहीं है, दुनिया के नज़र में भी ठीक नहीं है, हमारा धर्मशास्त्र भी उसकी इजाज़त नहीं देता, उस नज़रिए से जो है सो आपका मंगल का पंचम भाव में बैठना अच्छा नहीं है। उस कर्म के तरफ जिसको आप खुद, आपके परिवार वाले अच्छा नहीं मानते, जो गलत कर्म है, उस तरफ आपका रुझान ज़्यादा हो सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि ऐसा ही नहीं, इस समय में आपका जो प्रताप है, आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपका जो गौरव है, उस पर में भी कुछ धक्का लग सकता है, उसमें भी कुछ गिरावट आ सकती है, मानहानि के भी योग बन सकते हैं। दुश्मन जो है सो आपको मंगल के पंचम भाव में बैठने के कारण इस पूरे महीने में ये प्रयास करेगा कि किस प्रकार से आपको पीड़ा दें, किस प्रकार से आपको सताएं, किस प्रकार से आपको नुकसान करें। तो मंगल के लिए जो है उपाय करना अति आवश्यक है, आवश्यक नहीं, अति आवश्यक। क्या करना है आपको मंगल के लिए कि ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः, इस मंत्र का जो पुरुष वर्ग हैं उनको कम से कम संभव हो तो डेली 10 बार, नहीं संभव हो तो कम से कम एक माला
प्रत्येक मंगलवार को अप्रैल के महीने में आप जरूर जाप करें। महिला वर्ग इसी मंत्र को ओम हटा करके नमो का प्रयोग करेंगी। नमो मंग मंगलाय नमः, नमो मंग मंगलाय नमः। इस मंत्र का आप दैनिक रूप से जाप करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल का निगेटिव प्रभाव, अगर आप इसको कम से कम स्नान करने के बाद 10 बार भी, नहीं तो कम से कम मंगलवार के दिन एक माला भी जाप कर लेते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, तो भी आपको मंगल जो है सो बहुत कम नुकसान पहुंचाएगा, उतना ज़्यादा आपको पीड़ा ये नहीं दे पाएगा। मंगल के बाद देवी और सज्जनों बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली के तीसरे भाव में यहाँ पर में बैठा हुआ है। बुध का तीसरे भाव में बैठना आपके लिए कहाँ तक बढ़िया है और कहाँ तक खराब, उसको समझिए। बुध राहु के साथ बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है। बुध तीसरे भाव में बैठ करके आपको अच्छा रिजल्ट कभी नहीं दे सकता। बुध अक्सर लगभग भावों में बढ़िया रिजल्ट देता है, लेकिन तीसरे भाव में आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। बुध जो है कुंभ राशि वालों को कुछ परेशान करेगा, तो बुध के लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले वो किस किस मामले में आपको कुंभ राशि वाले परेशान कर सकता है उसको समझने का प्रयास करें और उस मामले में सतर्क रहने की भी कोशिश करें। बुध का तीसरे भाव में बैठना ये दर्शाता है कि इस महीने में आपको जो है डर, भय जो है सो ज़्यादा परेशान करेगा। इस महीने में आपका मन जो है सो अंदर से भयभीत रहेगा, अंदर से डरा डरा सा महसूस होगा, अंदर से सहमा सहमा सा महसूस होगा। आपके लिए अपने डर को बाहर निकालने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। इस समय में बुध के कारण तीसरे भाव में बैठने के कारण इस महीने में, अप्रैल के महीने में कुंभ राशि वाले आपके साहस में कमी देखने को आपको मिलेगी। ऐसा लगेगा कि आपका साहस जो है सो कमज़ोर पड़ गया है। बुध के तीसरे भाव में बैठने के कारण आपका अपने भाई से, बहन से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद की स्थिति को ये उत्पन्न कर सकता है, बहस करवा सकता है, जो ठीक नहीं है। तो सावधान रहें, जो बहस ना हो, कोई बात अगर हो तो सुन लें और निकल जाएं। बुध का तीसरे भाव में बैठना आपके लिए धन हानि की तरफ भी इशारा कर रहा है। बुध तीसरे भाव में बैठ करके आपको धन से संबंधित नुकसान, पैसों से संबंधित नुकसान देने का प्रयास करेगा। बुध का तीसरे भाव में बैठना देवी और सज्जनों, बाराही संहिता के अनुसार कहते हैं कि बुध तीसरे भाव में जब बैठता है तो दोस्त उसको मिलते हैं, मित्र की प्राप्ति करवाता है, कुछ नए लोगों से दोस्ती होती है, लेकिन मन जो है सो डरा डरा सा ही रहता है, मन जो है सो बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं रहता। तो बुध अपने लिए इस मामले में नुकसान पहुंचाने वाला है। तो बुध के लिए कम से कम बुधवार को पुरुष वर्ग ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का जरूर जाप कर लें, एक माला, नहीं तो डेली 10 बार। और महिला वर्ग नमो बुंग बुधाय नमः, नमो बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का 10 बार, नहीं तो एक माला कम से कम बुधवार के दिन जरूर जाप करें, अप्रैल में चाहे जितनी भी बुधवार आए। तो आपके लिए बुध का प्रभाव कम हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु जो है आपके कुंडली के द्वितीय भाव में मीन राशि में 22 अप्रैल तक यहीं पर में रहेंगे ये, और 22 अप्रैल के बाद कुंडली के तीसरे भाव में जाएंगे। तो 22 अप्रैल तक की गुरु की क्या है कहानी दूसरे भाव में बैठने के कारण, उसको समझिए। महर्षि का कहना है कि 22 अप्रैल तक गुरु आपके कुंडली के दूसरे भाव में मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो ये आपको बहुत सुपर क्लास का रिजल्ट देंगे, क्योंकि धन धान्य संपत्ति के घर में अपने ही राशि में बैठना ये बहुत अच्छा है। महर्षि का कहना है देवी और सज्जनों कि दूसरे भाव में गुरु के बैठने के कारण 22 अप्रैल तक आपको धनागमन के विशेष संकेत मिल रहे हैं। कुंभ राशि वाले, आपको धन का आगमन होगा, आपको पैसों की प्राप्ति होगी, आप जीवन में बहुत
पैसा बनाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन अप्रैल के महीने में भी 22 अप्रैल तक आपको कुछ विशेष धन लाभ का, कुछ पैसा कहीं से आने का, आगमन का संकेत दे रहा है बृहस्पति। बृहस्पति का मीन राशि में 22 अप्रैल तक बैठना देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि आपको परिवार के लोगों से खूब सुख मिलने वाला है, आपको बहुत समृद्धि मिलने वाली है, हर तरफ से शांति मिलने वाली है। महर्षि का कहना है कि जो लोग कुंभ राशि के हैं उनको या तो विवाह का सुख मिल सकता है या संतान प्राप्ति के, संतान से संबंधित कुछ कान में अच्छी खबर आ सकती है। आपको संतान का जो है सो विशेष सुख मिलने के कुछ योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि ऐसा ही नहीं तो आप कहेंगे और क्या। इस समय में गुरु के दूसरे भाव में बैठने के कारण आपका जो दुश्मन है, आपका जो शत्रु है, वो खुद आपसे संधि करना चाहेगा, वो खुद आपसे जुड़ना चाहेगा, आपसे माफ़ी मांग करके भी चाहेगा किसी प्रकार से इनके साथ मेरा उठना बैठना हो जाए। गुरु के दूसरे भाव में बैठने के कारण आप ये मान के चलें कि 22 अप्रैल तक आपके ख्याति में बहुत वृद्धि होने वाली है। हर तरफ आपके बारे में कुछ न कुछ चर्चा होगी। इस समय में आपके मन में दान और परोपकार, इसकी भावना जो है बहुत ज़्यादा जागृत होगी। हर तरफ आप इससे संबंधित कार्य कर सकते हैं। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में चल संपत्ति जैसे कि कैश, सर्टिफिकेट इत्यादि में भी आपको वृद्धि होने की खूब संभावना दिखाई दे रही है। 22 अप्रैल के बाद यही गुरु कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। जब गुरु कुंडली के तीसरे भाव में 22 अप्रैल के बाद यानी कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जब तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे तो ये आपको शारीरिक तौर पर में कष्ट देने का प्रयास करेंगे, शारीरिक संताप की प्राप्ति करवाएंगे आपको। परिवार के लोगों से, कुटुंबजनों से लड़ाई झगड़ा, टेंशन तनाव की स्थिति को उत्पन्न करेंगे। रोजगार में झंझट उत्पन्न हो सकता है, रोजगार में टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो सामने आ सकती है। यहाँ तक कि नौकरी छूट जाने तक की संभावना को भी ये उत्पन्न कर सकता है 22 अप्रैल के बाद। कर्मचारियों की ओर से भी आपको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, सहकर्मियों की तरफ से भी आपको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। महर्षि का कहना है कि मित्रों का अनिष्ट तथा धन और मान सम्मान के हानि का भी 22 अप्रैल के बाद योग बन रहा है। यात्रा भी आपके लिए लाभदायक जो है इस समय में सिद्ध नहीं होगा। यात्रा से संबंधित भी आपको नुकसान, परेशानी के योग बन सकते हैं। 22 अप्रैल के बाद संभव हो तो गुरु के लिए आप क्या करें, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, इस मंत्र का दैनिक रूप से 10-10 बार जाप करना शुरू कर दें। नहीं जल्दी संभव हो तो एक माला गुरुवार के दिन 22 अप्रैल के बाद आप जरूर जाप करें, इससे आपको राहत रहेगी, उतना नुकसान नहीं होगा। महिलाएं नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः, नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का एक माला बृहस्पतिवार के दिन 22 अप्रैल के बाद अथवा डेली 22 अप्रैल के बाद 10 बार जाप जरूर कर लें। गुरु के बाद अब शुक्र की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। शुक्र आपके कुंडली में 6 अप्रैल तक जो है सो मेष राशि में यानी कि कुंडली के तीसरे भाव में, और 6 के बाद ये चला आएगा आपके कुंडली के चौथे भाव में, जो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। देवी और सज्जनों, 6 अप्रैल तक कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र के बैठने के कारण बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। महर्षि कह रहे हैं कि गोचर बस शुक्र के तीसरे भाव में आने के कारण कुंभ राशि वालों के मित्रों से सुख प्राप्ति का विशेष योग बनेगा। आपको दोस्तों से संबंध बढ़ेगा, शत्रुओं की पराजय होगी, धन का लाभ होगा और आपका साहस भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। नौकर चाकर के सुख में भी वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी तथा आपका भाग्योदय होगा। सरकार के तरफ से, समाज के तरफ से कुछ विशेष कृपा हो सकती है, भाई बहन का सुख मिलेगा और धर्म की तरफ आपकी रुचि भी बढ़ेगी।
6 के बाद यही शुक्र कुंडली के चौथे भाव में मालव्य नामक राजयोग का निर्माण करेगा। तो ये क्या करेगा, महर्षि कह रहे हैं कि चौथे भाव में गोचर बस शुक्र के आने के कारण कुंभ राशि वाले जातक को मनोकामनाओं के पूर्ति का, मनोकामनाओं के पूर्ण होने का योग तथा धन के प्राप्ति का भी योग बनेगा। वैभव और विलास की सामग्री तथा वाहन आदि की प्राप्ति का भी योग आपके लिए बन रहा है। महर्षि का कहना है कि इस समय में संबंधियों से सहायता मिलेगी, सामान्य जन से संपर्क बढ़ेगा तथा प्रेम भी बढ़ेगा और शरीर तथा मन भी प्रफुल्लित रहेगा। जमीन मकान का भी सुख मिलने के योग बनेंगे। शुक्र का रिजल्ट हर मामले में बढ़िया है। अब बात करेंगे शनि की। शनि आपके कुंडली के प्रथम भाव में पूरे महीने रहने वाले हैं और क्योंकि कुंभ राशि में है तो ये कुंभ राशि में प्रथम भाव में शनि का बैठना शश नामक राजयोग का उदय करते हैं, जिसके कारण से देवी और सज्जनों कुंडली के प्रथम भाव में बैठने के कारण आपको शारीरिक तौर पर में मजबूती, रंग रूप का अच्छा दिखना, ज्ञान में वृद्धि, बल की प्राप्ति, मानसिक तौर पर में बहुत मजबूत होना, विवेक का सहारा मिलना, शील स्वभाव अच्छा रहना और इसकी तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर में तो छोटे भाई बहन जूनियर से भी कुछ लाभ मिलना, खुद के पराक्रम में वृद्धि होना, धैर्य का मजबूत होना, गुप्त शत्रु का नाश होना, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का दूर होना, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख मिलना, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का सुख मिलना, दैनिक रोजगार व्यवसाय में वृद्धि और दुश्मनों के नाश का भी योग बनाएंगे। दसम दृष्टि दसम भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलना, सरकार से फायदा मिलना, काम धंधा बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि के योग और जो लोग विदेश में हैं उनको विदेश से विशेष धन लाभ का योग। हर मामले में बड़ा सुंदर और सुखद समय शनि की तरफ से आपके लिए रहने वाला है। शनि के बाद अब राहु केतु की चर्चा करेंगे। राहु आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। राहु का तीसरे भाव में बैठना कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही सुखद रहने वाला है। महर्षि का कहना है कि जब राहु कुंडली के तीसरे भाव में आता है तो शत्रु पर विजय प्राप्त करवाता है, दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाता है, दुश्मन पर में आप विजय हासिल करते हैं। कहते हैं कि अचानक से धन का लाभ हो जाता है, रैंडम कहीं से पैसा जो है आना शुरू हो जाता है और अकस्मात भाग्य जो है सो जाग उठता है। अचानक से भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देता है और दोस्त से मित्र से भी खूब लाभ मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि राहु का तीसरे भाव में बैठना आपके लिए बहुत अच्छा है। केतु आपके कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है। महर्षि का कहना है कि कुंडली के नवम भाव में केतु के बैठने के कारण कुंभ राशि वाले जातक का अकस्मात अचानक से भाग्य में वृद्धि के विशेष योग बन जाते हैं। आपका भाग्य जो है सो अपने आप काम करना शुरू कर देगा। अप्रैल में आप अनुभव करेंगे कि भाग्य भरोसे बहुत सारा काम होता चला जा रहा है। दोस्त से मित्र से भी खूब लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा तथा संतान अगर आपके पास में है तो संतान का भी सुख मिलेगा, संतान आपकी बातें सुनेंगी, मान सम्मान में भी खूब वृद्धि के योग बन रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, मेष से लेकर के, मेष कह रहा हूँ, सूर्य से लेकर के केतु तक सभी ग्रहों का फलादेश हमने आपके स्क्रीन पर में रख दिया, सबका, कि क्या रहने वाला है, किसका फलादेश बढ़िया है, किसका खराब है, इस महीना में कौन कौन सा ग्रह अपने फेवर में है, कौन कौन सा ग्रह अपने विरोध में है। जो फेवर में है उसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल आपको करना है, बहुत बढ़िया तरीके से लाभ लेना। जो विपरीत है हमारे, उससे भी आपको लाभ लेने की आवश्यकता है, उस पर में भी हावी रहना है, उसका उपाय करके, सही मात्रा में उपाय करके, और जिस मामले में वो हमको बहकाने का प्रयास कर रहा है उस मामले में सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है। तो उपाय करें और सही लाभ लें। देवी और सज्जनों, इस प्रकार से वीडियो आपको YouTube पर में बहुत कम, रेयर ही देखने को मिलेगी, नहीं के बराबर। मुझे नहीं लगता कि बहुत कम लोग बनाते होंगे। अगर
आपको अच्छा लगा, पसंद आया, आप चाहते हैं कि दूसरों को भी इससे लाभ मिले, तो आप तुरंत इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर में पूरे फैमिली के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इष्ट मित्र, सबको शेयर कर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।